गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ना है बुद्धिज़्म, यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारी बातें जो उन्होंने क्या ज्ञान दिया, वो कहाँ जन्म लिए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया एनईपी के तहत पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, आइए कि इसमें एक एक करके इनके बारे में। तो यहाँ आप देख पाओगे कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है कब। तो एक हम लोग का इसका सामान्य परिचय, एक हम लोग नॉर्मल सा हम लोग इसका इनका इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें पहले, फिर डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। बच्चों, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, पूर्व है ना। तो यहाँ पर 563 ईसा पूर्व, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन बैसाख का पूर्णिमा था, ठीक है ना। वो दिन कौन सा था? तो बैसाख पूर्णिमा। आपको जो आंसर देना है वो आपको रिटेन में देना है, एक लॉन्ग आंसर टाइप देना है। आपका क्वेश्चन जो आएगा वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। 7 क्वेश्चन आएगा और 7 में से 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो उनका एक डिटेल्स अगर हमें पता है तो हम आसानी से इनके बारे में लिख लेंगे। तो इनका जन्म जो है वो हुआ है बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये जन्म हुआ कहाँ है? तो लुम्बिनी ग्राम, इनका जन्म का जो जगह है वो क्या है? लुम्बिनी ग्राम। उनका जो राज्य है वो क्या है? कपिलवस्तु, ठीक है ना। लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु और नेपाल की तराई में, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल की तराई। आइए देखते हैं नेपाल की तराई देखेंगे, ठीक है ना। नेपाल यानी कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में देखते हैं, इंडिया का ये मैप है। ये मैप अभी का नहीं, उस समय का है, ठीक है, जब इनके जन्म के समय का। तो ये लुम्बिनी ग्राम कहाँ पर है? तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो है आपका नेपाल वाला पार्ट। तो नेपाल में लुम्बिनी ग्राम आप यहाँ देख पा रहे हो, ये एरो से इसको सारा कुछ बतलाए हैं। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था नेपाल में, लुम्बिनी ग्राम। और राज्य कौन सा था? कपिलवस्तु, ठीक है बच्चों। हम लोग एक एक करके डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इनका स्रोत, यानी कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अशोक के रूमीनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक कौन थे? अशोक एक राजा थे, ठीक है ना, अशोक राजा। उन्होंने, जिसको हम लोग सम्राट कहते हैं, अशोक सम्राट, उन्होंने एक स्तंभ बनाया था। स्तंभ में उन्होंने इनके बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपने स्तंभ में गौतम बुद्ध के बारे में कई जानकारियाँ लिखी हैं। तो ये इनका स्रोत है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु आप देख पा रहे हो कि ये 483 ईसा पूर्व। देखिए, आप देख पा रहे हो कि जन्म हुआ है 563 में और मृत्यु हुई है 483 में। तो ये कैसे? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले, कि ईसा मसीह का जो जन्म था उसको हम लोग एक 0 पॉइंट को लेके चल रहे हैं, और उसको हम लोग 0 ईयर काउंट कर रहे हैं जब वो ईसा मसीह ने जन्म लिया था, ठीक है। इनके पहले का जो समय है वो 0 की तरफ आता हुआ, यानी कि घटते हुए क्रम में होगा, जब इनके जन्म के पहले का। और जन्म के जो बाद का जो सिचुएशन है वो किस में होगा बच्चों? तो वो होगा फिर 1 से वो ईसा पूर्व ना लिखा करके ईसवी लिखाएगा। अभी हम लोग ईसवी में हैं, ईसा पूर्व नहीं, तो इसलिए घटता है, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दिन कौन सा था? तो
ये भी बैसाख का पूर्णिमा था। तो आप इनके जीवन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानोगे कि इनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसी बैसाख पूर्णिमा में ही हुआ है। यानी कि जन्म भी बैसाख पूर्णिमा में हुआ है, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा में हुआ है। और जिस दिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है ना। आइए देखते हैं कि मृत्यु का स्थान कहाँ था, ये मरे कहाँ थे। तो ये मरेंगे कहाँ है, तो कुशीनारा में, कुशीनारा, जिसको कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो कुशीनारा या कुशीनगर, ये पावापुरी, हम लोग आगे देखेंगे इसका डिटेल्स में। उत्तर प्रदेश में ये जगह है, देवरिया में, पावापुरी में। तो ये आप याद रखेंगे। जब ये मरे थे तो इनकी आयु कितनी थी बच्चों, तो 80 साल के थे। ये 80 साल की उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है। आगे देखते हैं इनका मूल नाम। एक्चुअली में जब ये छोटे थे तो ये एक राजघराने के थे। ठीक है ना। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, चूँकि इन्होंने बहुत ही कम समय में अपना घर को, सारे राजपाट को इन्होंने त्याग दिया। और ऐसा करने के बाद ये क्या करने लगे, तो ये तपस्या के लिए सत्य की तलाश में ये अपने घर से निकल गए, सारे सुख सुविधा को त्याग करके। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि इनका बचपन का नाम क्या था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अन्य नाम अगर हम लोग देखें तो तथागत का सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि इसका सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है, सिद्धार्थ का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इनका ज्ञान, इसका नाम का अर्थ था। ये किस कुल के थे, ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, है ना। इनका कुल कौन सा था, किस जाति के थे, तो ये क्षत्रिय जाति के थे। लेकिन इनको राजघराना उतना पसंद नहीं था। इनको राज ठाट वगैरह क्या बोल सकते, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये सब चीज़ों से ये बहुत ही अपने आप को अलग कर लिए। अलग करने के बाद ये क्या चले गए, ज्ञान की तलाश में चले गए। इनका गोत्र क्या था, तो ये गौतम गोत्र के थे, इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, क्योंकि इनका कुल घराना का गोत्र गौतम था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। परिवार जो में सबसे पहले इनके पिता का नाम सुद्रोधन था। सुद्रोधन ये क्या है, शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे। ये जिस वंश में इन्होंने जन्म लिया उस वंश के ये इनके पिता शासक थे। इनकी माता जो है वो कोलीय वंश की थी। इनका नाम था महामाया। माता का नाम था महामाया, या कहीं कहीं पर माया देवी के नाम से भी आपको देखने को आता है। लेकिन क्या होता है ना कि इनके जन्म देने के साथ में इनकी माता जो है वो क्या होती है, मर जाती हैं। ठीक है। तो इनको पालन करने वाली माता अलग है और इनको जन्म देने वाली माता का नाम अलग है। तो जन्म देने वाली माता महामाया या माया देवी थी, जो कोलीय वंश की थी। और इनको पालने वाली इनकी मौसी थी। ठीक है ना, मौसी। तो उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है ना। तो इन्होंने अपना नाम, कहीं कहीं पर आता है कि अपने गोत्र की वजह से इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और कहीं पर आता है कि उनके माता ने इनको नाम दिया गौतम बुद्ध। ठीक है ना, गौतमी महाप्रजापति गौतमी है, तो उनका वहाँ से नाम इनको मिला है। ठीक है। अब देख पा रहे हो, गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ये चीज़ आपको लिखना होगा। अगर आप थ्योरी में अगर लिखते हो तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव्स में तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनको जन्म देने के बाद 7वें दिन के अंदर इनकी माता जो है वो अपना देह त्याग चुकी थी। ठीक है। इनका भाई जो है उनका नाम था नंदी। ये कौन था, तो नंदी कौन था, तो इनकी मौसी का बेटा। तो इनका भाई हुआ, मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी उनका ये बेटा था, तो इनका भाई हुआ। इनकी जो बहन थी उनका नाम था नंदा। यानी कि अपने माता से ये पहले पुत्र थे जो जिनका स्वर्गवास हो चुका 7वें दिन में ही। तो पालने वाली इनकी मौसी, इनके जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, नंदी और नंदा।
तो नंदी और नंदा इनके भाई बहन हुए। इनके चचेरा भाई जो है वो नाम था देवदंत। आगे हम लोग चल कर देखेंगे कि देवदंत उनको किस तरह से उनके साथ रिलेशन कैसा रहा है। तो ये अच्छा रिलेशन नहीं रहा था अपने चचेरे भाई के साथ में, तो आगे हम लोग देखेंगे। इनकी पत्नी, इनका शादी हुआ था 16 साल के जब ये थे तो इनका शादी हुआ था। तो लेकिन शादी के बाद ही, मतलब शादी के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। लेकिन वो अपने पुत्र को, अपने पत्नी को, पूरे राजपाट को ये छोड़ करके ज्ञान की तलाश में वो वन की तरफ निकल चुके हैं। तो यहाँ पर इनका एक जीवन का समान परिचय आप यहाँ पर देखोगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों ये टॉपिक, क्योंकि इनके बारे में जानना ना केवल एक पढ़ाई, अपने मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने जीवन को एक मार्गदर्शन देने के लिए भी इनके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम जब ये अपना घर छोड़ करके चले गए वन की तरफ, तो इन्होंने काफ़ी 6 साल तक तपस्या किया था। और फिर तपस्या, देखिए क्या होता था कि जब भी हम अब किसी को गुरु ना बनाए तब तक हमको ज्ञान नहीं होता। तो बिना गुरु बिन ज्ञान, ये जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चलता आ रहा है, पुराने समय चलता आ रहा है। तो इन्होंने अपने जीवन में 2 गुरु बनाए थे। ठीक है, तो इनके गुरु जो हैं वो सबसे पहले वैशाली में रहने वाले थे। क्या है? अलार कलाम। ठीक है ना, अलार कलाम। तो अलार कलाम इनके सबसे प्रथम गुरु थे, अलार कलाम। ठीक है, जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। संख्या दर्शन यानी कि जो न्यूमेरिकल्स, मतलब कि फिलोसफी के नंबर्स को के ज्ञाता थे ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उनके प्रथम गुरु, तो प्रथम गुरु कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरे जो गुरु थे इनके, ये है रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, तो ये राजगीर के थे। आपका इनका जो इर्द गिर्द, इनका जन्म नेपाल में हुआ और उनके इर्द गिर्द का जो जगह है, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, और वहाँ के जो शासक हुए, ये सभी से इनका पूरा जीवन जो है इसी स्थान के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर इनके गुरुओं के बारे में आप जाने। आगे हम लोग देखेंगे कि इनके शिष्य कौन कौन हुए। जब ये अपने ज्ञान को प्राप्त करके जब ये आते हैं तो इनके शिष्य हुए। तो उनके नाम आप जान लो। तो क्या होता है कि प्रथम शिष्य है कैंडल्य। इनका जो प्रथम शिष्य थे वो, उनका नाम है कैंडल्य, वप्पा, भादिया, नामा, अस्त सांगी। ये इनके प्रथम शिष्य थे। लेकिन ये जितने भी शिष्य थे वो पुरुष शिष्य थे। ठीक है ना, मेल से इनके अनुयायी थे। तो अनुयायी शिष्य मतलब कि जो इनके मार्ग पर चलने वाले, तो ये प्रथम शिष्य थे। और अगर स्त्री में अगर देखा जाए तो इनकी प्रथम शिष्या जो है ये इनकी खुद की माता ही बनी, इनकी प्रथम शिष्या। ठीक है, जो इनकी मौसी थी, है ना, अभी मैंने बताया कि महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। तो वही इनकी प्रथम शिष्या बनी, मतलब कि स्त्री में। अगर बुद्ध के प्रिय शिष्य की बात करें तो ये अपने सबसे प्रिय शिष्य को मानते थे आनंद और उपाली, ये इनके प्रिय शिष्य थे। तो कुछ शिष्य के बारे में जानकारी और हम लोग आज क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कैंडल्य, वप्पा, भादिया, महानाम और अस्सांगी, ये जो शिष्य थे वो कहाँ पर इनके शिष्य बने, तो सारनाथ में, ऋषि पतनम में, एक सारनाथ में जगह है, वहाँ पर इन्होंने ये सारे शिष्य जो हैं, ये 5 शिष्य वहाँ बने। यश इनके दूसरे शिष्य का नाम था, जो कहाँ बने थे, तो वाराणसी में बने थे। उसके बाद ये अपने वैशाली आ गए। वैशाली में इनके शिष्य जो है आनंद, उपाली, महाप्रजापति। आपको लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को हमको याद करना पड़ेगा, तो लेकिन आपको इतनी सारी चीज़ आपको थ्योरी में आंसर देना है। तो थ्योरी में आंसर देने के लिए अगर आप कुछ भी नाम अगर याद रख कर लेते हो तो आपके ये नॉर्मल हो जाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे सकूं, और उसके हिसाब से मैं एक नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं।
तो वो मेरी कोशिश रहेगी, तो आप इस चैनल बने रहिए उसके बारे में भी। नहीं तो आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है उसके बेस पर आप नोट्स जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो ये सब जो वैशाली में जो शिष्य बने उनका नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली। तो चूँकि यहाँ पर कई नाम ऐसे आ रहे हैं जिनका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हैं, जो बिंबिसार हो गए, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली। ठीक है, तो ये लोग भी इनके शिष्य बने। राजगीर में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो राजगीर जो आपका है वहाँ पर राजगृह, जिसको राजगृह है, इसका नाम अभी राजगीर है। ठीक है ना, राजगीर का ही नाम राजगृह है। तो राजगीर में जो है बिंबिसार, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये 4 आपके राजगीर में इनके शिष्य थे। उदयन, समावती, उदयन जो उदयन की पत्नी थी, और की है पिंडोला भारद्वाज, ये कौशाम्बी में इनके शिष्य बने। ठीक है, तो शिष्य के बारे में उतना डिटेल्स आपको नहीं जानना है, लेकिन हाँ, जब आप कंपटीटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ से उठा कर देता है कि कौन से शिष्य इनके कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जैसे श्रावस्ती, तो ये सब जगह कहाँ है हम लोग मैप में भी देखेंगे, और उससे हम लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन कहाँ पर थे। ठीक है ना, देखिए श्रावस्ती में इनके अनाथ पिंडक, ठीक है, स्पेनजीत, मल्लिका, विशाखा और अंगुलीमार डाकू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक ऐसा डाकू था जो उसने प्रण लिया था कि हम 1000 लोगों का सर काटेंगे। तो उसने प्रण तो ले लिया, क्योंकि वो डाकू था, और प्रण तो ले लिया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे है जुड़ा हुआ, शायद आप लोगों ने सुना हो, तो मैं शॉर्ट में इसको बताती हूँ। तो उन्होंने जो डाकू है अंगुलीमार, वो 1000 लोगों का सर काटने का प्रण लिया था, लेकिन प्रण ले तो लिया, लेकिन उसको ये बात को ध्यान नहीं रहा कि हम उसका फिर याद कैसे रखेंगे कि हमने 1000 लोगों का सर काटा है। ठीक है, तो इस क्रम में उसने एक आइडिया निकाला, डाकू था तो डाकू के जैसा ही आइडिया निकालेगा तो यहाँ पर उसने क्या सोचा कि मैं जिसका भी सर काटूंगा उसका एक उंगली काट लूँगा, और एक उंगली काट करके मैं अपने पास रख लूँगा। तो इस तरह से वो जब उंगली काट रहा था तो उसके पास ढेर सारी उंगलियां जमा हो गई, क्योंकि उसने कई लोगों का सर काट दिया, और उस उंगलियों का वो माला बना करके, एक जैसे कि हम लोग फूलों का माला बनाते हैं ना, उसने उंगलियों का माला बना करके अपने गले में धारण किया था। तो इसीलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा है ना, अंगुली का माला पहनने वाला डाकू। तो लेकिन एक बार जब वो गौतम बुद्ध के पास आया और उनका सिर काटने के लिए जब वो आगे बढ़ा, तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम मेरा सिर काट तो लेना, लेकिन क्या करना कि पहले आप क्या करो कि इस पेड़ का, एक बगल में एक पेड़ था, तो उसका एक आप पत्ता को तोड़ करके मुझे दो। तो बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो एक पत्ता उसने झट से तोड़ करके गौतम बुद्ध को दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो ऐसा दिया तो बोले उन्होंने गौतम बुद्ध ने इसे लिया नहीं, बोला कि ठीक है, अब दूसरा काम एक और कर दो कि इस पत्ते को जहाँ से तोड़े थे वहीं पर लगा दो। तो तो वो हंसने लगा, बोलते ये कौन सा बेवकूफ़ी वाला बात है, जो टूट गया वो जुड़ता है क्या। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम किसी का भी सर काट तो सकते हो, तुम किसी को मार तो सकते हो, लेकिन तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो। जब तुम जिंदा नहीं कर सकते तो तुम मारते क्यों हो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातों से गौतम बुद्ध ने ये उंगली मार का हृदय परिवर्तन किया, और वो अंततः इसके उंगली मार जो है गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी यहाँ पर है, तो ये कहानी को छोटा करके अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं हम लोग। और फिर है क्या, चुंद, पावापुरी देखा था, जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, तो वहाँ पर भी एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। और सुभ्रद जो है वो उनका शिष्य था, इसका जो है कुशीनगर का था। तो इस तरह से उनके और शिष्य, तो हम लोगों ने शिष्य के बारे में देखा।
अब इनके शिष्याएं के बारे में, यानी कि जो महिला इनके शिष्य थी उनके बारे में पढ़ लें। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या कि महाप्रजापति जो इनकी माता थी, जो इनकी मौसी थी, वो इनकी पहली शिष्य बनी। क्योंकि पहले का समय कुछ ऐसा था कि स्त्रियों का जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था समाज में, लेकिन वो ये सभी चीज़ों से दूर एक अलग ज्ञान को लेकर के इस समाज में आए, इस दुनिया में आए। तो सबसे पहला उन्होंने अपनी माँ को ही अपना शिष्य बनाया। उसके बाद यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी थी उसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया। नंदा जो उनकी मतलब कि महाप्रजापति की जो इनकी बहन थी, नंदा जो इनकी बहन थी, ठीक है। क्षेमा, देखिए क्षेमा बिंबिसार की पत्नी। बिंबिसार के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे क्या, तो अजात शत्रु इसका मतलब इसके यहाँ पर आपको मिल पाएगा कि क्षेमा जो है बिंबिसार की पत्नी थी, ठीक है। आम्रपाली, देखिए आम्रपाली जो है वो वैशाली की नगर बधू थी। नगर बधू का मतलब क्या होता है कि पूरे नगर की पत्नी थी, ठीक है। क्योंकि आम्रपाली ऐसा हिस्ट्री में लिखा है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसको पाने के लिए कई लोगों के बीच में युद्ध होने लगा। तो सभी लोगों ने क्या किया कि कि सभी लोग उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में जब युद्ध को बढ़ता हुआ देख करके ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि वो किसी की पत्नी नहीं बनेगी, ये पूरी नगर की नगर बधू रहेगी, पूरे नगर की पत्नी रहेगी। तो ये आम्रपाली, तो वो इनकी शिष्य बनी। विशाखा जो अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री थी, ठीक है ना। अंग जनपद, आपको है ना हिस्ट्री में कुछ जनपद पढ़ने को मिलेगा, तो उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, केवल इनसे जुड़ा हुआ चीज़ों को हमको लेकर चलना है। तो अंग जनपद। मल्लिका जो प्रसेनजीत की पत्नी थी, और समावती। तो अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्ध के बारे में केवल, लेकिन आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि आपका जो है उदयन कौन था, ठीक है, प्रसेनजीत कौन था। तो इस सब हिस्ट्री में जब जाएंगे, जब कंपटीशन की हम लोग तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, ठीक है। तो शासक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक थे, यानी कि जो शासन करे हैं इस वाले एरिया में, जहाँ पर उनका अपने अगर बात करें तो बिहार वाले एरिया में, बिहार बंगाल और उस वाले एरिया में, तो वहाँ पर कई अंग जनपद स्थापित हुआ। तो वहाँ पर बिंबिसार जो है, आप लोगों ने पहले भी देखा कि ये इनके शिष्य बने, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रिज जो राजगीर का ही नाम है, ये पहले नाम रहा, तो ये नाम रखा गया। तो ये इनके शासक थे। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था, ठीक है। तो इसने फिर राजगीर के पास फिर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अशोक जो है, अशोक ने, सम्राट अशोक, इन्होंने पाटलिपुत्र, जिसके यहाँ जिनकी राजधानी थी, तो राजधानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका गौतम बुद्ध के ये अनुयायी थे, जो किस वंश के थे, ठीक है। तो अशोक हो गया, कनिष्ठ हो गया, हर्षवर्धन की बात हम लोग कर लें, उदयन की बात कर लें, प्रसेनजीत, है ना, प्रघोत और पाल वंश। तो ये लोग जो हैं वो शासक हुए जो गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। बच्चों, इनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी एक है कि एक बार जब वो अपने राजमहल में ही रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो जगह है, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था, उनका शादी वगैरह हो चुका था, कपिलवस्तु, तो एक बार वो अपने कपिलवस्तु के सैर पर निकले घूमने के लिए, है ना। तो राजा महाराजाएं ऐसे अपने सैर पर निकला करते हैं ताकि देखने के लिए कि वो सारा हमारा आसपास क्या है, तो अपने हमारे प्रजा किस तरह से हैं।
तो एक वही वो आप एक बार अपने आसपास के अपने घर के शेर पर निकले, ठीक है ना, जहाँ वो रहते हैं। तो उस समय जब निकले थे तो अपने घोड़े पर उन्होंने निकला। तो उनका घोड़ा का नाम था कंटक। कंटक ये कवि के पूछता है, तो हमें कहानी के तौर पर ही इस पूरे की चीज़ों को समझाएंगे। तो अपने कंटक पर बैठ अपने घोड़े पर बैठ करके वो अपने कपिल वस्तु जहाँ वो रहते थे उनके शेर पर निकले। उनका सारथी मतलब घोड़ा हाँकने वाला, चलाने वाला था। तो उनका नाम था छंदक, ठीक है। तो जब वो शेर पर निकले तो उन्होंने अपने आसपास, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उन्होंने देखा, लेकिन उनको 4 चीज़ें जो अपने आसपास उन्होंने देखा, उनको हृदय से उनका मतलब कि कहा जाए तो परिवर्तन कर दिया। यानी कि वो हृदय परिवर्तन हो गया इन 4 चीज़ों को देख करके। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि हम अपने जीवन में जितने भी संघर्ष कर लें, जितना भी मतलब युद्ध कर लें, जितने भी धन अर्जन कर लें, और लेकिन एक काम करते हैं, हम अपनी जवानी को कभी भी अर्जन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन एक दिन हम बूढ़ा जरूर होंगे, और जब बूढ़े होंगे तो हम शक्तिहीन होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, और हम धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हुए और उनके बारे में सोचने लगे। उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, एक इंसान के पास चाहे जितना भी धन है, वो धन से कभी भी स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, वो भूख नहीं खरीद सकता। तो उन्होंने ये चीज़ को देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये शान शौकत जो है, ये सब क्या है, एक दिन ये बीमारी के सामने, ये बुढ़ापा के सामने कुछ नहीं है, इसको ये खरीद नहीं सकता। उन्होंने देखा कि एक मृतक व्यक्ति को लोग कंधों पर लेकर के, 4 कंधों पर लेकर के जा रहे थे। तो ये चीज़ को देख करके भी उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मार्मिक हुए। देखिए कि जो भी हम लोग कर लें, लेकिन एक दिन तो हमें इस दुनिया से को छोड़ करके जाना ही है। और एक सन्यासी, चाहे हम राजा वाला जीवन बिताएं या एक सन्यासी वाला, लेकिन हमको मरना तो सभी को है, लेकिन सन्यासी के जीवन में हम जो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, उस जो परमात्मा के नज़दीक जाएंगे, ये हम मतलब राज धर्म का पालन करते हुए नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को देख करके उनका काफ़ी हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ने का निर्णय लिया कि हम ये पारिवारिक जीवन को छोड़ेंगे, हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे और उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जिससे हम लोगों को इस जीवन मरण का जो उलझन है, इस चीज़ से उनको छुड़ा सके। एकदम सिंपल सा उनका कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि घर को छोड़ दिया। उनके घर को छोड़ने का जो सिचुएशन था, मतलब जो घर को छोड़ने का जो क्या कह सकते हैं कि उस चीज़ को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, यानी घर को छोड़ने का, घर को त्यागने का जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रखा, क्या दिया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये वर्ड ही आएगा, गृह त्याग को उन्होंने किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, उन्होंने क्या नाम दिया, या फिर कहा जाए कि उनके घर के त्यागने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो घर छोड़ा था, तो वो जो दिन था वो भी पूर्णमासी का ही दिन था, ठीक है ना, बैसाख का पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी का दिन था। और वो ये चारों लोगों को देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी, तो इनको देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और 29 वर्ष, जब वो 29 वर्ष के हुए, तो उस समय उन्होंने घर को त्याग दिया, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि उनके 2 गुरु हुए। तो वो 2 गुरु, अपने प्रथम गुरु के पास वो गए, अलार कलाम, ठीक है ना, कलाम, ठीक है, अलार कलाम, ये इनके पहले गुरु का नाम था, जो क्या थे, गणित के विद्वान थे, संख्या दर्शन न्यूमेरिकल फिलोसफी के विद्वान थे। ये कहाँ रहते थे, तो वैशाली में। घर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाते, ऐसा तो नहीं था कि ज्ञान कहीं रखा हुआ था। घर छोड़ने के बाद ये
सबसे पहले अलार कलाम से मिले, उनको अपना गुरु बनाया और यहाँ पर उन्होंने उनसे कई शिक्षाएं प्राप्त की। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम यानी कि जो कहाँ था, वैशाली में था, पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। ठीक है, कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए। तपस्या तो उन्होंने किया वहीं पर बैठ करके, लेकिन वो क्या होता वो उनके मन में कई चीज़ें चल रही थी, तो वो वहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद वो क्या किए कि बुद्ध ने राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, यानी कि दूसरे जो गुरु है, एक गुरु को उन्होंने छोड़ा, वहाँ से शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था, फिर वो छोड़कर दूसरे गुरु। तो अपने जीवन में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उस क्रम में उन्होंने अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। ठीक है ना। तो रुद्रक रामपुत्र जो है वो राजगीर में रहते थे, यानी कि वो वैशाली से कहाँ आ गए, राजगीर आ गए। ठीक है। तो अब क्या है कि जब उन्होंने उनसे शिक्षा ली तो फिर वहाँ से भी वो चल चुके, वहाँ से भी वो चल गए। उसके बाद वो क्या किए, वो उरुवेला पहुँचे। उरुवेला क्या है, गया में, गया मतलब बोध गया में। ठीक है, उरुवेला बोध गया के समीप एक स्थान है। यहाँ पर उनको क्या हुआ, यहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे थे, बैठ करके ये तपस्या करने लगे और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनको 6 साल की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल इन्होंने घोर तपस्या किया और यही उरुवेला बोधगया में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब उरुवेला के में सिद्धार्थ के 5 साधक मिले, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि उरुवेला जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहाँ पर उनको 5 लोग मिला, 5 लोग आपस में बात कर रहा था। जब वो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तब वो आगे बढ़े, तो 5 लोग उनको मिलता है जो आपस में बात कर रहे थे। फिर वो सिद्धार्थ मतलब कि जो बोध, अभी भी उनका नाम जो है वो सिद्धार्थ ही अपने आप को वो बोलते थे, गौतम बुद्ध बाद में आया। तो कैंडल्ली एक जो नाम था उसका नाम था क्या, कैंडल्ली। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखा कि उरुवेला में जो बोध गया के समीप था वहाँ पर उनको 5 लोग मिले, कैंडल्ली, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सांगी, ये 5 लोग उनको मिलते। यहाँ पर उरुवेला में जो गौतम बुद्ध थे, जो अभी सिद्धार्थ, उनको अभी ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो वहाँ पर वो 27 दिन तक रहते हैं। 27 दिन के में इस बीच में उनको एक महिला भी मिलती है जो उनको एक बार खीर बना करके खिलाती है, जो एक क्या उसका नाम था क्या, सुजाता। तो इतना डेप्थ आपको नहीं जाना है कि लेकिन फिर अगर याद रहता है तो इट्स ओके, नहीं तो आप थ्योरी में इसको ऐसे भी छोड़ कर ऐसे भी लिख सकते हो। तो उरुवेला में 5 लोग सबसे पहले मिले थे इनको, जहाँ पर उन्होंने 27 दिन तक रहा, उन लोगों से बात की, उन लोगों से दोस्ती किया और फिर वहाँ पर 27 दिन रहने के बाद फिर वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ गए। ठीक है, वो अपना, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक उनका आत्मा जो है वो क्या रहा कि संतुष्ट नहीं हुआ और वो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते चले गए। ठीक है, फिर आए वो संबोधि में। ठीक है, संबोधि कहने का मतलब है क्या, संबोधि कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर कौन सा, बोध गया में वो पहुँचे। ठीक है, बोध गया, वो मेन बोध गया में, उरुवेला क्या था, बोध गया के समीप था। अब वो चलते चलते बोध गया पहुँच गए। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। मैंने बार बार आपको इस चीज़ को बतलाया है। अब तक इनकी जो उम्र थी वो 35 वर्ष की हो चुकी थी। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था और 35 वर्ष की उम्र हो चुकी थी 6 साल तक तपस्या करने के बाद। ठीक है ना। तो इनका जो उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बैसाख पूर्णिमा यानी कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इसी वाले दिन का है, यानी कि उनका जन्म भी वहीं हुआ, उसी दिन हुआ, उनका मृत्यु भी उसी दिन हुआ और उनका ज्ञान भी इसी दिन ही प्राप्त हुआ था। तो वो बैसाख पूर्णिमा का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जगह का नाम है, एक पीपल वृक्ष के
नीचे। जिस वृक्ष को आप जब बोध गया में जाते हो वहाँ पर आप महाबोधि मंदिर में जब आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जिसको तो कटवा दिया गया था ताकि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर एक फिर से एक पीपल का वृक्ष शायद लगाया गया या फिर अपने आप जन्म लिया, ये तो इतिहास में बताया नहीं गया है। लेकिन उस जगह को महाबोधि स्थल कहते हैं जहाँ पर बुद्ध को जन्म मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप बोध गया जा करके आसानी से दर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा बात है कि बोध गया में उनको चूँकि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम जो है बुद्ध, इसीलिए उनको बुद्ध उनका नाम में जोड़ा गया। और गौतम बुद्ध, गौतम यानी कि उनकी जो माता थी उनको उन्होंने अपना नाम दिया गौतम, तो गौतम बुद्ध ये कहलाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उनके उन्होंने काफ़ी मतलब वहाँ पर समय बिताया 6 साल। और हाँ, एक चीज़ वहाँ पूछा जाता है कि जहाँ पर वो थे तो वहाँ पर एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था निरंजना नदी तट। ठीक है ना, निरंजना नदी के तट के बगल में एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे उन्होंने 6 साल तक तपस्या किया और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इसमें पूरी सी बात में यही एक टोटल इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी कि सिद्धार्थ से जब वो गौतम बुद्ध बन गए तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश वो उनके 5 विद्यार्थियों को उन्होंने दिया। वो 5 विद्यार्थी कहाँ, तो ये नहीं पूछता है कि 5 विद्यार्थी का नाम क्या है, उन्होंने पूछता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया गया। ठीक है ना, बने गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को उन्होंने उपदेश दिया। ये जो उपदेश है बच्चों, उनको उपदेश देने का जो कर्म है इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना, धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो है जगह जो सारनाथ में है वो ऋषिपत्तनम, आपने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को मैंने बतलाया है। ऋषिपत्तनम जो सारनाथ में है जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। और जब पहला उपदेश दिया वो दिन भी था बैसाख पूर्णिमा का। ठीक है, उन्होंने क्या उद्देश्य दिया, उन्होंने उद्देश्य दिया कि अपना आचरण यानी कि अपना व्यवहार अपने जो है उसको शुद्ध रखना चाहिए। यानी कि उन्होंने अहिंसा को आत्मसात करने की बात कही, इसमें उन्होंने सात्विक भोजन की बात कही। तो कई बातों को उन्होंने आचरण में लाने के लिए अपने विद्यार्थियों को यानी 5 विद्यार्थियों को बतलाया। इसी चीज़ को धर्म परिवर्तन के नाम से जाना गया। सिर्फ आप इस चीज़ को पूरे से सुन भी अगर लेते हो तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में और देखते हैं कि ये 5 विद्यार्थी वही थे जो उनको मिले थे कहाँ पर, उरुग्वेला में। ठीक है, कहाँ, तो उरुग्वेला में जो 5 लोग मिले थे वही इनके बाद में इनके साथी बने थे उरुग्वेला में, जहाँ पर उन्होंने 27 दिन बिताया। वहीं वो फिर से उनके पास गए और उनको आचरण की शुद्धता का ज्ञान दिया है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद वो कहाँ चले गए, तो वाराणसी चले गए, है ना, वाराणसी चले गए, जिसका पुराना नाम क्या है, वाराणसी का पुराना नाम यश था, यश। ठीक है, तो यहाँ पर अब पुराना नाम नहीं बोल सकते हैं, अगर बोल सकते वाराणसी में जो उनके शिष्य का नाम था उनका नाम यश था, सॉरी। तो वाराणसी में यश से मिले जो उनके शिष्य बने, जो क्या थे, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था वो, माने काफ़ी ज़्यादा पैसा धन शोहरत था उसके पास में। तो वो उनसे मिले, उन्होंने कई ज्ञान की बातें बताई और वो सुन करके वो यश जो है वो गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ वाराणसी में अगर वो रहते हुए उन्होंने अपने कुल शिष्यों की संख्या 60 कर ली, 60 जो है वो उनके शिष्यों की संख्या हो गई।
तो जब यह ऐसा संख्या ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने वाराणसी में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें क्या था कि 18 साल से ऊपर जितने भी मतलब पुरुष हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं, इस संघ के सदस्य बन सकते हैं। और इस सदस्य संघ का क्या उद्देश्य क्या है, तो बहुजन हितार्थ, ठीक है ना, यानी कि जितने जो लोग हैं उनके बारे में उनके बारे में उनके हित के बारे में सोचना, उनके सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाना, तो ये सब उनका उद्देश्य था। तो वाराणसी में उनका यही कार्यक्रम रहा। फिर वाराणसी से वो आ गए राजगीर, यानी कि बिहार वाले पॉइंट में फिर से आ गए। यहाँ पर जो है उनका राजगिरी, जो पुराना इसका नाम है राजगीर का, तो ये क्या था, राजगीर उस समय राजगीर में बिंबिसार, यानी कि जो कहा जाए तो बिंबिसार का शासन था। इस शासन में उन्होंने हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का स्थापना करने वाला, तो इनका शासन था। जब ये यहाँ आए तो ये इन्होंने क्या किया, एक अपने राजा से बोला कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, तो उन्होंने एक स्थान दिया, कहाँ पर, वेलुवन में, वेलुवन रहने के लिए स्थान दिया। तो उस स्थान को मतलब चूँकि बुद्ध वहाँ पर रहते थे, रहने लगे, तो इसलिए उस स्थान को विहार कहा गया, विहार, ठीक है ना। तो वेलुवन में रहने लगे, और वेलुवन में बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए मतलब कि स्थान दिया था, यानी कि इसको विहार कहा गया, विहार बनवाया, मतलब कि नाम दिया गया विहार। और यही विहार का भ्रंश रूप जो है वो बिहार के नाम से आज ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये बात यहाँ पर आगे हम लोग चल के देखेंगे। देखिए, कश्यप बंधु जो क्या था, जहाँ पर कश्यप बंधु, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप, ये लोग भी क्या किए, इन लोगों ने भी जो है राजगीर में ही गौतम बुद्ध से ज्ञान की माने दीक्षा की प्राप्ति की, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा राज्य इनके साथ जुड़ा हुआ है वो उसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो वो कहाँ पर आगे, अब वो क्या हो गया, अब वो राजगीर में थे, यानी कि वहाँ से वो आगे कहाँ, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु, ठीक है। अब देखिए कपिलवस्तु जो ऐसा है, राजगीर में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार, कपिलवस्तु कौन सा जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एक बार सोचे कि वो अपने जन्म के जगह पर भी घूम के आया जाए, वहाँ भी अपने घर परिवार से मिला जाए, लेकिन वो पारिवारिक सुख के लिए वहाँ नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे जो परिवार है और लोग भी है, मैं अपने ज्ञान को उनके तक भी पहुँचा सकूँ और एक बार देख सकूँ कि सब लोग कैसे हैं। तो ये भावना आई होगी शायद, तो ये करना, इसके लिए वो अपने कपिलवस्तु अपने जन्म स्थान पर पहुँचे, ठीक है। लेकिन वो रह कहाँ रहे थे, तो राजगीर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था, और वहाँ से रहते हुए कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु में जब वो गए तो उनका जो भाई था, आप ध्यान दिए होंगे, जो गौतमी जो उनकी माता थी मौसी, उनका जो बेटा था, उनका नाम था क्या, नंदी, ठीक है ना, नंदी। तो नंदी का राज्याभिषेक हो रहा था, चूँकि वो तो छोड़ के चले गए, बड़ा पुत्र तो वही था, लेकिन गौतम बुद्ध बड़ा पुत्र थे, लेकिन वो तो अपना घर त्याग चुके थे। अब यहाँ देखिए सिचुएशन क्या बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है कि वो पहुँचे हैं अपना घर कपिलवस्तु ले, और उस समय सिचुएशन था कि जो उनका नंदी, उनका जो भाई है, उनका राज्याभिषेक हो रहा है। तो उनके पहुँचने पर सब लोगों ने समझा कि ये नंदी जो है उनको हटा करके ये राज करने के लिए अब पहुँचे हैं। तो ऐसा वाला सभी लोग, वो युद्ध का सिचुएशन वहाँ पर समझ में आने लगा, मतलब सबको देखने लगे कि युद्ध अब होगा, क्योंकि ये लड़ाई करने के लिए आया है, अपना राज्य पाट वापस लेने आया है। तो ये वाली बात थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि गौतम बुद्ध का तो हृदय परिवर्तन हो चुका था, ठीक है। तो उनको राज्य से, राज्याभिषेक से, राजपाट से उनको कोई मतलब नहीं था बच्चों, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी बात है, उन्होंने नंदी का राज्याभिषेक होने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, आप राजपाट ही आप ही संभालो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने भाई नंदी को उन्होंने दीक्षा दिया। नंदी जो है पहले तो उनको मारने को तैयार था कि वो आप तुम दोबारा यहाँ क्यों आ गए हो, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन हो रही है। लेकिन क्या है
कि जब उन्होंने समझाया कि नहीं मैं यहाँ पर राज्य लेने नहीं आया हूँ, तब वो नंदी इनका क्या बन गया, इनका शिष्य बन गया, जो उनका भाई था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर से अपने उन्होंने पिता से अनुमति लिया, और अनुमति लेने के बाद वो फिर से मतलब अपनी जगह पर पहुंच गए। लेकिन इस क्रम में उनकी जो माता थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको जाने से रोका कि जो है आप दोबारा उस जगह पर ना जाओ, तुम फिर से घर ही आ जाओ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि घर तो उन्होंने पहले ही त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में, तो अब उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ तो महाप्रजापति गौतमी जो उनकी माँ है, वो उनसे दीक्षा ली, यानी कि उनकी पहली महिला शिष्य बनी है बच्चों। ठीक है, सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है, क्या परिस्थिति रही होगी उस समय। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक इंसान का, एक व्यक्तित्व का और भी चर्चा किया है पहले में, जो है क्या, देवदत्त। देवदत्त कौन था, इनका चचेरा भाई था। चूँकि जो नंदी है वो तो राजा बन रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, और जो देवदत्त था इसका चचेरा भाई, वो क्या था, वो प्रधान बनना चाहता था, सेना वो मंत्री बनना चाहता था। तो उनको, देवदत्त को ऐसा लगा कि वो अगर राजपाट राजा बनना छोड़ रहा है तो जरूर मंत्री बनना चाहता है। तो देवदत्त इसी क्रम में क्या करता है कि आपको बताए भी थे पहले कि वो हमला करवाता है गौतम बुद्ध के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कई बार उनको जान से मरवाने का कोशिश करता है कि जिंदा रहेगा तो कभी ना कहीं मुड़ करके आएगा ही और मेरा सत्ता ये हासिल करेगा। तो देवदत्त ने 3 बार हमला करवाया गौतम बुद्ध के ऊपर। वो हर बार बचते चले गए, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने हमला करवाया, जब वो कहाँ थे, गिद्धकूट पहाड़ी पर थे। गिद्धकूट पहाड़ी, ये नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर जब गौतम बुद्ध थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो इसी क्रम में वो क्या करता, शिला मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक करके गौतम बुद्ध के ऊपर फेंक देता है ताकि वो उससे दब करके मर जाए। लेकिन होता क्या है कि गौतम बुद्ध इससे घायल हो जाते हैं, काफ़ी गंभीर तौर से घायल हो जाते हैं। मरते तो नहीं हैं लेकिन घायल हो जाते हैं। अब वो जो है बिंबिसार, चूँकि वो तो इनका शिष्य था, तो इनका एक राज्य वेद था जिनका नाम था जीवक। अब बताओ, आप देखोगे जीवक वो पर्सन है जो बिंबिसार और आम्रपाली, अपने आम्रपाली का भी मैंने ऊपर में जिक्र किया है। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का शासक था, और आम्रपाली जो नगरबधू थी, उनका पुत्र जो है वो क्या था, जीवक। ये जीवक का नाम ये इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बच्चों। ये राज्य वेद था। इन्होंने अपने वेद के ऊपर कई पुस्तकें लिखी हैं, और इतिहास में अगर वेद के बारे में जानकारी, दवाइयों, चिकित्सा के बारे में जानकारी अगर दिया तो इन्होंने जीवक ने दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे उपचारक थे ये। तो उस चोट लगने के कारण गौतम बुद्ध का इलाज यही राजवेद जीवक ने किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, जीवक राजवेद ने इनका इलाज किया। देखिए अब क्या हो रहा है आगे, जब वहाँ से वो क्या किए, अब वो आगे वैशाली में। ठीक है, वहाँ से ठीक होने के बाद वो वैशाली में आए, जहाँ पर उनका शिष्य बना आनंद। तो आप शिष्य का नाम ना भी याद रखो, लेकिन जगह का नाम आप बिल्कुल याद रखो। ठीक है, ताकि आपको उनके जीवन का कर्म समझ में आएगा, कैसे कैसे उनका जीवन जो है वो मूव किया है। तो वैशाली में जब वो आए, तो यहाँ पर उन्होंने नियम देखा कि महिलाओं के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाए। इसके लिए उन्होंने वैशाली में ही सर्वप्रथम महिलाओं के लिए एक संघ बनाया, और महिलाओं को ही उसमें संघ में शामिल करने के बारे में सोचा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे उनकी महिलाएं शिष्य भी बनी, जो यशोधरा, खेमा, आम्रपाली, ये सभी इनके जो है महिला शिष्य बनी। पहले से ही इनकी माता और बहन तो इनके शिष्य थी ही। फिर वो वहाँ से आते हैं कहाँ पर, वहाँ से अभी आते हैं कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी जहाँ पर उदयन इनका शिष्य था। कौशाम्बी का शासक कौन था, उदयन इनका शिष्य बना।
यहाँ पर और भी जो नाम है उद्यन भी शिष्य बना, और पिंडोला भारद्वाज ये भी इनका शिष्य बना। तो यहाँ पर इनका ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा। वो एक घोषित राम विहार जो है, उद्यन ने बुद्ध को घोषित राम विहार भेंट किया, यानी कि उनको भी एक रहने का जगह दिया, ये जिसका नाम था घोषित राम विहार। तो ये चीज़ें जो है कौशाम्बी का सिर्फ ये इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये पिंडोला भारद्वाज और उदयन इनके शिष्य बने। अब देखिए कौशाम्बी से ये चल रहा है, ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब ये घूम सभी जगह पर ज्ञान की बातें कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। वहाँ से कौशाम्बी से ये जो है कौशाम्बी से, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। मैंने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में नहीं रखा, इसलिए फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौशाम्बी में के बारे में आपको इतनी ही बात याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्या, श्रावस्ती। ये कौशल राज्य पहुंच गए श्रावस्ती में। ओके, कौशल राज्य में देखोगे क्या आप कि इनके जीवन से जुड़े हुए और लोग जो हैं वो श्रावस्ती में इनसे मिलते हैं। जिनकी कहानी मैंने आपको बताया उंगली मार के बारे में, तो वो भी श्रावस्ती में ही इनको मिलता है, श्रावस्ती के जंगलों में। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, 21 वर्ष तक श्रावस्ती में कौशल राज्य में ये रहे, और यहाँ पर कई बौद्ध विहार बनाए गए। ठीक है, और यहाँ ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जीवत विहार, पूर्वाराम विहार, ठीक है, ये सब यहाँ पर कई विहार बने। विहार मतलब रहने का जगह इनका था, और कौन कौन इनके शासक बने तो उतना नहीं ध्यान रखना है। उंगली मार डाकू जो है वहीं पर उनको मिला था, जिनका हृदय परिवर्तन इन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं हम। वहाँ से ये कहाँ पहुँचे, तो पावा में पहुँचे। ठीक है ना, जिसको मल्लों की राजधानी कहा जाता है पावा को बच्चों। तो पावा में चुंद नाम का एक मतलब इनका शिष्य था, जो क्या था, जो अगर कहा जाए तो क्षुद्रक जाति का था, वो उनको उन्होंने शिष्य बनाया। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या कि पावा में उनके जो शिष्य थे उनको खाना दिया, मतलब खाने को दिया, और वो खाने में उन्होंने वो मांस उनके सामने रखा। ठीक है, तो एक जो बोलते हैं ना साधु संत जो होते हैं, उनको उनके सामने क्या रखा जाए वो ये नहीं सोचते हैं, बस वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, अपने शिष्य का प्रसाद समझ करके वो ग्रहण करते हैं, प्रेम समझ के ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस खाने को इन्होंने खाया, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगी, इनको अतिसार का रोग हो गया। अतिसार मतलब कि जो लूज मोशन होता है, इनका पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, और वो वहाँ से उस हालत में भी पावा से उठ करके ये कुशीनगर पहुँचे। ठीक है बच्चों, पावा जिसको पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पावा में ही इनको मांस खाने को दिया गया, और वो वहाँ से उठ करके फिर तभी इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहाँ से उठ के ये आगे बढ़े और कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर में इन्होंने अंतिम शिक्षा जो है वो सबसे अंतिम शिक्षा, क्योंकि ये उस समय इनकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, और बोला जाए तो उनके जीवन का ये अंतिम क्षण था। 80 वर्ष की आयु, जो मैंने बताया था कि इनमें इनकी मृत्यु हुई उसी पेट दर्द के कारण, उसी भोजन के कारण इनका पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया 80 वर्ष की आयु में। तो सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने सारनाथ में दिया, और सबसे अंतिम उपदेश जो है इन्होंने कुशीनगर में दिया। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या है, परिनिर्वाण। देखिए इन्होंने जिस दिन अपना शरीर को त्यागा वो समय था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी, और वो दिन भी बैसाख पूर्णिमा का ही था। तो बैसाख पूर्णिमा का जो है बुद्ध के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महानिर्वाण सभी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपने जीवन में
हमेशा आचरण की शुद्धता और पवित्रता का उपदेश दिया है। यानी कि अपना आचरण, अपनी वाणी, अपने चरित्र को हम जितना पवित्र रखेंगे उतना हमारा जीवन का उत्थान होगा। ये उनका उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही उनके जीवन की जो लीला है वो समाप्त होती है, लेकिन इस उनका जो जीवन है हमें अपने जीवन को जीने में, अपना लाइफ को जीने में हमें कई चीज़ों के बारे में बतलाता है, अपने शुद्धता के बारे में बताता है, अपने जीवन को एक राह तक ले जाने के बारे में समझाता है बच्चों। तो उनका जीवन काफ़ी एक उद्देश्यपूर्ण रहा। अब यहाँ आप लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को बतलाया, कुछ चिन्ह को बतलाया। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या है? उन्होंने हाथी का मतलब साइन दिया। साइन मतलब चिन्ह बोलते हैं ना, चिन्ह। हाथी का चिन्ह दिया। किस चीज़ को? गर्भ को, गर्भधार। मतलब कि जब इंसान माँ के गर्भ में आता है, इस चीज़ को उन्होंने हाथी के चिन्ह से इंगित किया। जन्म ले लेना इन्होंने कमल के चिन्ह से इनको ये किया, मतलब दर्शाया है। और जब ये कोई इंसान यौवन मतलब कि अगर कहा जाए तो एडल्ट हो जाता है, अपने जीवन में सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो जाता है, यंग हो जाता है, तो इस चीज़ को उन्होंने सांड के तरह बतलाया। ठीक है ना, सांड के रूप में चिन्हित किया। मतलब कि चिन्ह बताया कि सांड जब हम इंसान होता है तब वो क्या हो जाता है, वो यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि घर को त्यागना है, त्यागने की उन्होंने अपनी बात में रखा। तो क्या चीज़ है? इस चीज़ को घोड़ा जो है इसका प्रतीक बना। ठीक है, ज्ञान को उन्होंने पीपल वृक्ष, जो जहाँ पर उन्होंने बोधि वृक्ष के अंदर के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को पीपल को उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह बतलाया। अब प्रथम प्रवचन इन्होंने चक्र के बारे में बतलाया। यानी कि यहाँ पर जब उन्होंने सारनाथ में पहला उद्देश्य दिया तो घूम घूम के जितना हो सके वहाँ पर घूम घूम के अपना उद्देश्य, अपना ज्ञान को उन्होंने बांटा, तो उसको उन्होंने चक्र के रूप में बतलाया। अब ये निर्वाण देखिए, निर्वाण मतलब कि शरीर को त्यागने की बात हो रही है, तो पद चिन्ह की बात यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन्होंने मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखलाया। ठीक है ना, इनके चिन्ह को, इनके जीवन को, ये जो हम लोगों ने चिन्ह देखा, ये उनके जीवन के क्रम को दर्शाता है, एक व्यक्ति के क्रम को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे ये सारी बातों को। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जो धर्म है, गौतम बुद्ध ने जो धर्म फैलाया, उस धर्म का नाम जो है बौद्ध धर्म का हुआ। ठीक है ना, बौद्ध धर्म कहलाया। ये एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इनके धर्म को जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो करीबन इनके जीवन से जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम लोगों ने जान लिया, सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पहचाना यहाँ पर। अब आते हैं कि इनका जो धर्म है वो क्या है। तो इनके धर्म में त्रिरत्न इन्होंने दिया। त्रिरत्न, रत्न मतलब क्या होता है? जो मूल्यवान जो आभूषण, मतलब कि रत्न बोला जाए तो पत्थर कहा जाए, तो उसको, ये चीज़ को उन्होंने दिया क्या? त्रिरत्न इन्होंने दिया, बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि आप बुद्ध धर्म को अपनाओ, बुद्ध को अपनाओ, बुद्ध धर्म को अपना, धम्म को उन्होंने धर्म का नाम दिया, और संघ के साथ में रहते हुए आप क्या करो? ज्ञान को फैलाओ। तो त्रिरत्न इनके धर्म का सिद्धांत है। इनके धर्म का कुछ आर्य सत्य है। आर्य सत्य इन्होंने बतलाया कि संसार जो है ये दुखों का एक स्थल है। इस संसार में आप रहोगे तो आप दुख से ही घिरे हुए रहोगे। तो उन्होंने क्या बतलाया कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोगामिनी पतिपद। यानी क्या बताया उन्होंने? दुख है, दुख क्यों है? क्यों दुख का कारण है, और उस दुख का निरोध यानी कि निवारण भी है। दुख निरोध का मार्ग है, और दुख को से ही हम लोग आगे की दुख जो है हमें निरोध आगे की ओर बढ़ने से रोकता है। ये बात को उन्होंने बताया। उन्होंने अपने जीवन में बताया कि एक इंसान को दुख से सुख की तरफ जाने के लिए अपने जीवन में रहते हुए 8 मार्ग को अपनाना चाहिए। उन्होंने मार्ग दिया। सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मवंत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने सिंपली बतलाया कि अगर ये संसार दुखों का एक स्थल है जिससे हमको निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना पड़ेगा। कि जो सामान हम देख रहे हैं, हम दूसरे को देख करके लालच कर रहे हैं, दूसरे को देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को उन्होंने त्यागने की बात कही और वास्तविक रूप उसका जो एक्चुअल फैक्टर्स है इस चीज़ को जानने की उन्होंने बात किया। उन्होंने भौतिक सुखों को त्यागने की बात कही, है ना, संकल्प लिया कि आप भौतिक सुखों को त्याग दो तो दुख आपको कभी नहीं होगा। हम सदा सच्चे बोलो, उन्होंने सम्यक वाक्य के तहत बताया। उन्होंने कर्म का सम्यक वन कर्म के बारे में बतलाया कि सदा सत्य कर्म करना चाहिए, कभी भी किसी को दुख पहुंचाने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी दूसरे को आपसे परेशानी हो। तो उन्होंने सत्य कर्म की बात कही। उन्होंने सदाचार के नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन में बतलाया। उन्होंने बताया कि सम्यक व्यायाम जिनमें उन्होंने बताया कि आप कोई भी काम सोच समझ करो, विवेकपूर्ण, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। सम्यक स्मृति में सच्ची धारणा रखो ईश्वर के प्रति, और मन की एकाग्रता पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस किया कि ये अगर हम लोग 8 मार्ग अपना लेते हैं तो इस संसार के दुख से हम क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखिए त्रिपिटक, इसका क्या मतलब हुआ कि बुद्ध ने जो जो उद्देश्य दिए उनको एक एक पुस्तक में लिखा गया, एक जगह पर लिखा गया जिसको नाम दिया गया त्रिपिटक, ठीक है ना। तो बुद्ध के बारे में जानकारी हमको त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध के बारे में सारी जानकारी हमको त्रिपिटक से मिलती है, यह ध्यान में आपको रखना है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन कर 3 भागों में बांटा गया। इन तीनों को ही त्रिपिटक का नाम दिया गया, यानी कि जो इनके बारे में जिन्होंने अपनी जो भी शिक्षा दिया उनको 3 भागों में बांटते हुए उन सभी का नाम क्या दिया गया, त्रिपिटक। तो इसका जो त्रिपिटक है उसको 3 भाग में जो बांटा गया, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये आपको याद करना चाहिए कि विनय पिटक में उन्होंने आचार्य सूत्र दिया, यानी कि संघ संबंधी नियम, आप एक संघ में किस तरह से आपको रहना चाहिए उनके नियम के बारे में उन्होंने बताया। सूत पिटक में उन्होंने धर्म के बारे में बताया, धर्म के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया। और अधिधम्म पिटक में उन्होंने दार्शनिक होने की बात कही, ठीक है ना। उपाली आचार्य का प्रतीक है और आनंद धर्म का प्रतीक है, ठीक है। तो उन्होंने ये संकलन करता, यानी कि ये कहा जाए तो कौन इस चीज़ को संकलन करता, मतलब कि को विनय पिटक को किसने लिखा अपने बुक में, तो ये उपाली उनका नाम था। उन्होंने विनय पिटक को लिखने का काम किया, सूत पिटक को आनंद जो है वो लिखने का काम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। आते हैं हम लोग, मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, मैंने कोशिश की है कि सारी बातों को रख सकूं और समझा भी सकूं, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको एक बार सुन लेंगे तो आप आराम से इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिए, बुद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है ना। उस मान्यताओं को आपको ध्यान में रखना है। क्या मान्यताएं हैं? बुद्ध धर्म जो है ना, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, यानी कि मृत्यु होती है, फिर से जन्म होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मान्यता है क्या, अनिश्वरवादी, यानी कि जन्म के मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है, ठीक है ना। वो आत्मा में विश्वास नहीं करता कि कोई मरने के बाद आत्मा भटकती है, ये बात उन्होंने नहीं माना है। यानी कि अनात्मावादी यानी आत्मा नहीं होता। उन्होंने माना कि आत्मा नहीं होता, हम जन्म मृत्यु होती है फिर से जन्म होता है, ठीक है। इस बात को उन्होंने रखा। क्षणिकवादी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति को उन्होंने क्षणिकवादी कहा। मोक्ष की प्राप्ति यानी कि जब हम अपने परमात्मा से मिल लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जन्म और मरण के बंधन से हम छूट जाते हैं, ठीक है। कर्मवादी उन्होंने बताया कर्म के सिद्धांत के बारे में कि अगर आप जिस जीवन में आए हो तो आपका जो कर्म है वो आपको करना ही चाहिए।
तो इस बात को शुद्धिवादी में आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के बारे में उन्होंने बतलाया। ये सब उनकी धर्म की मान्यताएं हैं। उन्होंने अपने धर्म में अहिंसा के बारे में बतलाया कि अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के साथ में सभी जीवों के साथ रहना है। वेदों के प्रति उदासीनता थी। ये जो वेद हम लोगों ने 4 वेद देखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, तो सामवेद, इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, वो उनके प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी, मतलब कि एक उदासीन रहे, मतलब कि उनके प्रति आस्था, वो उनको ज़्यादा नहीं मानते। वो मानते हैं कि आत्मज्ञान जो है वो हमारे अंदर है और हम उसी को खोज सकते हैं। हम वेदों में अपने वेदों को पढ़ करके हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्म कांडों का निषेध, यानी कि वो जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, कर्म कांड हैं, इस चीज़ को उन्होंने अस्वीकार किया। मानव जाति में रह करके अगर राजकुल में है तो हमको राज की मर्यादा पूरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने केवल अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के बंधन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अपने धर्म में जगह दिया और उसी को आत्मसात करने के उद्देश्य दिया, ठीक है। रीति रिवाज को ये अस्वीकार करते हैं, इनका धर्म कि रीति रिवाज नहीं, जो हम क्या है, हम जो अपने जीवन को जीते हैं और जिस तरह से परमात्मा का आदेश हमें मिलता है, अंतर्ज्ञान से हमें जो चीज़ प्राप्त होती है, हमको उसी की तरह आगे बढ़ना है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, क्या है, वर्ण व्यवस्था में हमारा समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करता है, यानी कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्रक हो गया। तो इस वर्ण व्यवस्था ने जातिवाद को उन्होंने पूरी तरह से नकारा है, ठीक है। आते हैं बच्चों, ये जो स्लाइड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात कई जगह जो उनके शिष्य थे और उस समय बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध का सम्मेलन हुआ, तो वो कहाँ कहाँ पर हुआ ये आपको जानना बहुत जरूरी है, एक हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वा पूर्व में हुई थी। क्या है, सप्तपानी गुफा में, सप्तपानी गुफा जो कहाँ है, राजगीर में, राजगिरी में है। इस प्रथम सम्मेलन करने वाला शासक कौन था, तो वो अजातशत्रु था। उसका अजातशत्रु का जो मंत्री था महाकश्यप, उसमें बौद्ध धर्म का इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन मतलब सभा हुआ, बड़ा सभा हुआ। बौद्ध का धर्म तो काफ़ी ज़्यादा गुण था और इसका विस्तार करने के लिए सम्मेलन किया जाता है। तो 483 ईसा पूर्व में सबसे पहले अजातशत्रु ने महाकश्यप अपने मंत्री के सहायता से धर्म को, मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन किया। यहाँ पर ये धर्म को 2 भागों में बांटा गया है ना, विनय पिटक और सूत पिटक, 2 भागों में इनका संग्रह किया गया, 2 भागों में बांटा गया। मतलब कि हम लोगों ने त्रिपिटक अभी देखा, त्रिपिटक में किस तरह से सभी चीज़ों को लिखा गया और चीज़ों को मतलब दर्शाया गया। तो विनय पिटक और सूत पिटक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में, पहले 483 फिर 383 ईसा पूर्व। तो जो इसको करने का स्थान कौन सा है, तो बालुकाराम जो वैशाली में है। कालाशोक जो है अजातशत्रु का जो बेटा था कालाशोक, वो द्वितीय संगति करवाता है, ठीक है। इसका मंत्री का नाम सर्वकामी था। और यहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बंटता है, एक रूढ़िवादी, दूसरा प्रगतिवादी। रूढ़िवादी में यानी कि जो बौद्ध को मानने वाले, जो जिस तरह से बौद्ध ने अपने धर्म को रख दिया उसी तरह से हूबहू अपनाने वाले लोग शामिल हुए। और प्रगतिशील में वो उस धर्म में वो चीज़ें आई जो उसमें कुछ परिवर्तन करके लाया गया समय के परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो अस्था वीर और महासाथिक, ये 2 पार्ट में बटा। तृतीय बौद्ध संगीति बच्चों वो कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में अशोक ने किया। अशोक जब ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त का पोता था, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। अशोक, एक सम्राट अशोक के नाम से हम लोग जानते हैं। अशोक बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो वो आकर्षित हुआ। वो कहा जाए ना कि वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रतापी राजा था। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये इसका धर्म परिवर्तन हुआ और ये पूरी तरह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म में ही
ये अपने आप को मतलब कि त्याग दिया बौद्ध धर्म के लिए ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अशोक का बौद्ध सम्मेलन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अधिधर्म पिटक का संकलन हुआ। तो 2 पिटक आपका, पहले विनय पिटक और सुत पिटक, ठीक है, हुआ। और तीसरा जो धम्म पिटक था वो अशोक के समय में आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष यानी कि इसका मंत्री कौन था, तो मोगली पुत्र था। मोगली पुत्र तिस था ना, तिस्सस जो ये है, इसका नाम था। इन्होंने पाटलिपुत्र में, यानी कि जिसका अभी वर्तमान नाम पटना है, पटना में ये बौद्ध सम्मेलन करवाया गया। चौथा बौद्ध सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ, तो कश्मीर में हुआ। कनिष्क राजा के समय में वसुमित्र जो थे वो अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे। और यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा करवाया गया। हीनयान और महायान 2 भागों में बटा, ठीक है ना। अब यही देखिए, यहीं पर क्या हुआ था, नागार्जुन को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेजा गया। चीन, और जो इनके नागार्जुन, इनके जो सेनापति थे, उनको भेजा गया कहाँ, चीन भेजा गया। अब 5वां बौद्ध सम्मेलन जो है कन्नौज में हुआ। हर्षवर्धन हवेनसांग इसके अध्यक्ष थे। और महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। महायान यानी कि हीनयान और महायान में, महायान का उनका जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को 5वीं बौद्ध सम्मेलन में सबके सामने मतलब ये चीज़ें आई। तो ये सम्मेलन, ये जो स्लाइड है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप लोग रट लो, रट्टा मार लो और दिमाग में इसको फिक्स करके रख लो। यहाँ पर आपको केवल यही नहीं कि आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ोगे, ये एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है हीनयान और महायान में अंतर। तो ये आप देख सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है कि महायान को लास्ट में अपनाया गया। तो वो हीनयान से अलग कैसे था, तो एक प्रगतिशील धर्म था, ठीक है ना। बुद्ध को देवता के रूप में माना गया और यहाँ पर ये मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया, ठीक। इसका केंद्र कहाँ बना, तो मथुरा इसका केंद्र बना। ये जो ज्ञान है उसको संस्कृत में लिखा गया और ये सभी के लिए कि सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं और इसके धर्म का पालन कर सकते हैं। इस बात को महायान में दर्शाया गया बच्चों, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए कई विश्वविद्यालय बनाए गए। नालंदा में, वालंबी में, ओगंतपुरी में, है ना, ओदंतपुरी हो गया, विक्रमशिला, जगदल में और सोमपुर में। तो इस कई जगहों पर विश्वविद्यालय बनाया गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा को मतलब एक विश्वविद्यालय के रूप में रखा गया, विश्वविद्यालय में रखा गया जहाँ पर उनके शिष्य जा करके ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विद्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो ये स्लाइड आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये विद्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नालंदा कहाँ है, तो बड़गांव बिहार में है, वल्लभी गुजरात में है, ओदंतपुरी बिहार में है, फिर विक्रमशिला भी बिहार में है। इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये सब चीज़ें। जगदल में बांग्लादेश में है और सोमपुर भी बांग्लादेश में है। तो ये किस किस वंश में ये विद्यालय बना, गुप्त वंश में, मैत्रिक वंश में, पाल वंश में, तो और कौन कौन सी शिक्षा यहाँ मिली, तो ये बात यहाँ पर ध्यान देंगे। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो केंद्र है वो नालंदा है, वालंबी है और विक्रमशिला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि बौद्ध शिक्षा हमें अभी के समय में उस समय में अभी तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में नहीं है, विक्रमशिला नहीं है, है ना। तो ये सब अपने अस्तित्व में नहीं, लेकिन उस समय बौद्ध के मरणोपरांत ये उनके द्वारा दिए गए उपदेश इन विश्वविद्यालयों में शिष्यों को प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अपने ये स्टडी के लास्ट पड़ाव में हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ स्तूप के बारे में जान लें। देखिए स्तूप क्या होता है, जहाँ पर बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा गया, उनके ज्ञान को संजोया गया। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को स्तूप में मिलती है। तो
यहाँ पर आप शांति स्तूप देखते हो। बहुत लोग पिकनिक मनाने, बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, ये सब चीज़ों के लिए जाते हैं। शांति स्तूप राजगीर में है, जो राजगिरी पुराना नाम था इसका, बिहार में है। शांति एक सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूप जो है वो वैशाली बिहार में है। बोधि मंदिर, आप बोध गया का घूमने जाओगे तो ये बहुत बड़ा मंदिर, बोधि मंदिर के आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा आपको मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की मिलेगी, ठीक है ना। धर्मेश स्तूप जो सारनाथ में है, पहला उपदेश देने वाला सारनाथ में, ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से कई जगहों पर इनका स्तूप बना हुआ है। रामाभर स्तूप, शांति स्तूप देखिए उड़ीसा में है, ठीक है। शांति स्तूप एक लेह में, कश्मीर में भी है। अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। महास्तूप आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब स्तूप आपको देखने को मिलेगा जो बौद्ध धर्म से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं, देखिए डोर कठोर स्तूप जो क्या है, डोर कठोर मध्य प्रदेश में। और क्या है, दरोदुल स्तूप। ये स्तूप के बारे में मैंने विथ फिगर आपके सामने इसलिए रखा ताकि आप इसको देख सको, और चूँकि देखा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक सबको याद रहता है, तो इसको पॉइंट वाइज करते हुए और क्लासीफाई करते हुए आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आई होप आपको बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन की काफ़ी ज़्यादा मतलब मटेरियल आपको मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए यूज़फुल हो, ये मेरा ये कोशिश रहा है। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में इस वीडियो को भी अगर आप देख लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा अपने आंसर राइटिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। सिंधु सभ्यता को हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सबसे पहला टॉपिक है, वो क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।